सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार फिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। और तीसरे दिन बहुत ही रोमांचक भरा दिन था और क्या टर्नओवर मुकाबला था। और वहीं पे देखे तो तीसरे दिन की शुरुआत रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने शुरुआत की थी, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए रविंद्र जडेजा। हालांकि पिच में वैसा कोई बर्ताव नहीं था कि ज्यादा टर्न हो रहा था, वैसे कुछ नहीं था। सुबह सुबह ही आए थे और जडेजा टॉड मर्फी के गेंद पे सीधा सीधा गेंद फेंका था ओवर द विकेट, राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे। और वहीं पे जडेजा ने गेंद को सामने से छोड़ने की कोशिश की थी। जडेजा को लगा था कि शायद गेंद पर के ऑफ स्टंप के बाहर से टर्न कर जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं और सीधा सीधा निकल गया। और जिसके कारण जडेजा बोल्ड हो गए और वरना अच्छी स्कोर्स और करते शायद शतक की पारी भी खेलते जडेजा के बल्ले से एक और शतक हम देखते इस टेस्ट मुकाबले में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हालांकि 70 रन महज बना पाए। उसके बाद देखे तो 328 पे करीब 8वां विकेट गिरा था, तब मोहम्मद शमी आए थे। शमी के साथ मिलकर अक्षर पटेल ने खूबसूरत पारी खेली, जिसमें से उन दोनों के बीच शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा, अर्धशतकीय पार्टनरशिप रहा। अगर देखे तो करीब 52 रन का पार्टनरशिप, और ये बहुत ही क्रूशियल पार्टनरशिप है अगर आप देखें तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लग रहा था कि शायद जडेजा अक्षर में से कोई एक विकेट चटकाते हैं तो अगले 2 विकेट करीब 10-15 रन के अंदर ये विकेट ले लेंगे, लेकिन वैसे नहीं हुआ। शामी ने आकर एक खूबसूरत इनक्रेडिबल पारी खेली और क्या केमियो रहा, और बहुत ही खूबसूरत। और 3 छक्के भी जरे, और पहला तो स्वीप में छक्का जरा, लेकिन 2 छक्के जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से छक्के लगाए। वहीं पे देखे तो मोहम्मद शामी ने, और अपने पार्टनरशिप में 52 रन की पार्टनरशिप में शामी के अगर बल्ले से देखे तो 37 रन की पारी शामी के बल्ले से थी। हालांकि चौके भी खूबसूरत चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। और दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने भी अपना साथ निभाए थे शामी को, और शामी के साथ अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बनाया। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल को मौका है शतक जड़ने का। अक्षर पटेल करीब पहुंच भी चुके थे, 84 रन हालांकि बनाए। आगे अगर देखे तो शामी 37 रन बनाकर आउट हो गए, तब देखे तो 380 रन महज बनाए थे। उसके बाद देखे तो वही खूबसूरत बल्लेबाजी रही अक्षर पटेल की पिछले दिन से, जो तीसरे दिन के पहले सेशन तक लंच तक भारत ने बल्लेबाजी की। और कुल मिलाकर देखे तो लंच से पहले ही ऑल विकेट गवा गए थे। हालांकि सिराज ने भी आकर 18-19 गेंदें खेली, 1 रन मैच बना, लेकिन अक्षर पटेल को मौका दिया और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की मोहम्मद सिराज ने। और देखे तो अच्छी डिफेंसिव अप्रोच रही। और वही दूसरी ओर देखे तो अक्षर पटेल ने 84 रन की पारी खेली, शतक से चूक गए। आखिरी विकेट जो 10वां विकेट था वो पैट कमिंस ने लिया, जिसके कारण देखे तो शतक से चूक गए, वरना बहुत ही बड़ा स्कोर बना गए थे। और इसी पिच पे ही 400 रन बनाए गए भारत ने 139.3 ओवर में। और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी रही। अगर ओवरऑल बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय नजरिए से देखे तो ऐसे पिच पे और आखिरी के 2-3 बल्लेबाज आकर अगर करीब 250 रन जड़ते हैं अगर लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज, तो इससे टेलेंडर ही कह सकते हैं। टेलेंडर ने इतने रन से जोड़े, इससे बड़ी बात क्या सकती है। एज टॉप टीम में से अगर ऐसे प्रदर्शन चाहिए नीचे क्रम के बल्लेबाजों से, और वही किया शामी ने भी, और वही अक्षर पटेल ने भी निभाया, और जडेजा ने भी शानदार प्रदर्शन रहा। और अक्षर पटेल का ये खूबसूरत प्रदर्शन रहा। हालांकि एक छक्का भी जरा, शानदार तरीके से छक्का जरा, और वो लंबा छक्का था इस इनिंग्स में अगर आप देखें तो। और कुल मिलाकर देखे तो टॉड मर्फी ने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी के आज 2 विकेट चटकाए। कुल मिलाकर 7 विकेट अपने डेब्यू में, और पहले इनिंग्स में 7 विकेट लेना भारतीय सरजमी पे आकर ये बहुत ही बड़ी बात है। एज ए स्पिनर और एज ए यंगस्टर 22 साल के खिलाड़ी है, और अभी फिलहाल करियर शुरू ही हुआ है। और इसी नागपुर में जेसन क्रेजा ने करीब 2008 के करीब आए थे सीरीज खेलने। उस वक्त जेसन क्रेजा ने आकर क्या खूबसूरत गेंदबाजी के 8-9-10 के करीब आए थे, और आकर नागपुर में क्या शानदार
स्पेल किए थे। और जेसन क्रिजन ने भी ऐसे ही डेब्यू मुकाबला उनका भी था और उन्होंने भी देखे तो अपने डेब्यू में 8 विकेट चटकाए थे। टॉड मर्फी ने इसी नागपुर में ही 7 विकेट चटकाए अपने डेब्यू पे और खूबसूरत गेंदबाजी रही। वही आखिर में पैट कमिंस के खाते में भी 2 विकेट जरे और नथल नियन के खाते में 1 विकेट थे कुल मिलाकर देखे तो। और वही भारत के अगर नजरिए से देखे 223 रन का लीड ले चुके थे पहले इनिंग्स के अंत के तक। और वही देखे तो ऑस्ट्रेलिया को 223 रन करने के बाद ये जो इतना बढ़त था उस बढ़त को चेस करने के बाद ही टारगेट सेट करना था। और वहीं पे देखे तो एक मेंटली प्रेशर में थे ऑस्ट्रेलिया। और जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, आने से पहले खेल के शुरू होने से पहले से ही पिचेस के बारे में जो हुआ था वो अगर देखे तो एकदम फिजूल का था। हालांकि आप अगर सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं तो स्पिनर्स के लिए मददगार विकेट रहेंगे और टर्निंग तो पीछे से मिलेंगे। ऐसे नहीं कि एक बहुत बहुत लंबा लंबा टर्न हो रहा है, खेला बल्लेबाजी नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं। भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके दिखाया और आखिरी के टेल एंडर ने भी 9, 10वें 11वें बल्लेबाज ने भी आकर अच्छी तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया। और इसी पिच पे भारत ने 140 ओवर तक बल्लेबाजी की और वही 223 रन का पीछा करते हुए दूसरे इनिंग्स की शुरुआत में कुछ वैसा शुरुआत नहीं की जैसे कि पहले इनिंग्स का में शुरुआत की थी, वैसे ही कुछ तरीके से शुरुआत की थी। और अच्छी तरीके से जो शुरुआत चाहिए था, सामने बल्लेबाजों से बड़े पार्टनरशिप्स की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया टीम को, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। हालांकि अश्विन को जब दूसरा ओवर दिया था और दूसरा ओवर अच्छा अश्विन को इस दूसरे इनिंग्स में दिया था और दूसरे गेंद पे चौके खाने के बाद चौथे गेंद में क्या शानदार तरीके से बॉल को टर्न किया और ऑफ स्टंप के बाहर टर्न करके और वहीं पे एज लगे और एज लगे साथ स्लीप में विराट कोहली ने शानदार तरीके से कैच पकड़ा उस्मान ख्वाजा का। उसके बाद देखे तो थोड़े बहुत डेविड वार्नर को भी नसीब का साथ मिला था। डेविड वार्नर का भी कैचेस छोटा था स्लीप में विराट कोहली द्वारा, लेकिन उसके बाद वो ही लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया और जिसके कारण मार्नस लिबुशेन ने भी आकर थोड़ी बहुत प्रदर्शन की थी, लेकिन वो लंबे पारी नहीं खेल पाया। और कुल मिलाकर अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो पूरे ऑस्ट्रेलियाई टीम इस एक ही सेशन में ऑल आउट हो चुके थे और वही सिर्फ 91 ही रन बना पाए, जिसमें से स्टीवन स्मिथ ने लड़ाई करने की कोशिश की, हालांकि 25 रन बनाकर नाबाद रहे। और जब आखिरी विकेट जडेजा ने लिया था वो विकेट फिर से वही सीधी गेंद पे बोल्ड हो गए थे स्टीवन स्मिथ और हालांकि वो नो बॉल हो गया था, वरना ये वहां पे ही खेल समाप्त था, लेकिन उसकी वजह से आउट नहीं करवा दिए गए। और देखे तो स्टीवन स्मिथ नाबाद रहे आखिर तक और 25 रन महज बनाए और खूबसूरत गेंदबाजी रही। अगर आप दूसरे गेंदबाजों की तरफ बात करें तो अश्विन इस इनिंग्स में 5 विकेट जरे 5 पर लिया और पंजाबी को शानदार तरीके से, और पिछले इनिंग्स में जडेजा ने किया था। इस इनिंग्स में भी जडेजा के अगर खाते में देखे तो 2 विकेट चटकाए, अक्षर पटेल के खाते में भी 1 विकेट था। और कुल मिलाकर देखे तो शामी ने जो आखिरी 2 विकेट था वो शामी के नाम था और शामी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी की। और इसी के साथ देखे तो 91 सिर्फ महज 91 ही रन बनाए, जबकि 32.3 ओवर के अंदर ही पूरे ऑल आउट हो गए और टी में के अंदर ही खत्म हो गए। एक ही सेशन पूरे खेल गए और एक ही सेशन के अंदर ऑल आउट हो गए ऑस्ट्रेलियाई टीम। और भारत ने इनिंग्स डिफीट दिया और इनिंग्स के साथ 132 रन से भी जीता ये मुकाबला। ये बहुत बड़ी जीत है। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सीरीज में, और जो कि आज नागपुर टेस्ट में हुआ ये। और वही अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखें तो टॉड मर्फी एक पॉजिटिव है। और वही दूसरे टेस्ट मैच जो कि दिल्ली में खेला जाने वाला है, उस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को कुछ डिस्कशंस करने पड़ेंगे और कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और क्या 4 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे स्पिनर्स, क्या 2 स्पिनर्स के साथ ही उतरेंगे या फिर एक और स्पिनर ला सकते हैं। हालांकि दूसरे मैच में और दूसरे मैच का पिच कैसा रहता है, सिचुएशन कैसा रहता है, कंडीशंस कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से भी प्लेइंग 11 बनाना पड़ेगा। और हालांकि देखें तो दूसरे टेस्ट मैच से पहले अभी भी समय है और इस बड़े मैच बड़ी इनिंग्स डिफीट के बाद ऐसे
मुक्की खाने के बाद कमबैक कैसे करते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम कमबैक करने को देखा जाता है और माना भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया वैसे लड़ाई करके हारती है, हारे भी तो लड़ाई करती है आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक। लेकिन इस मुकाबले में सेकेंड इनिंग्स में कोई लड़ाई ही नहीं दिखाई दी है। ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के टॉप टीम थे, एक और नंबर 2 के टीम के बीच मुकाबला, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नंबर 1 और नंबर 2 के बीच ये टेस्ट मुकाबला चल रहा है। हालांकि ये पहला टेस्ट मैच है इस सीरीज का, अभी भी 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, तो अगले 3 टेस्ट मैचेस में पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया कैसे कमबैक करती है। और वही देखे तो शानदार प्रदर्शन स्पिनर्सों से और वही बल्लेबाजों से, अक्षर पटेल, जडेजा, रोहित, तीनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। अश्विन ने गेंदबाजी में अभी, जडेजा और अश्विन ने भी शानदार, हालांकि तेज गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। सिराज और शमी ने अपना स्किल दिखाया और शानदार पूरे पॉजिटिव इंटेंट में लगे। और अभी फिलहाल मॉरल और भी बूस्टअप हो चुका है भारतीय टीम का। ये मुकाबला जीतने के बाद अभी ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में कैसे टैकल करना है ये भी देखने लायक बात होगा। और फिलहाल 1-0 से इस सीरीज में आगे बढ़े हुए हैं, बढ़त बढ़ा चुके हैं भारत में और बहुत बड़ी जीत के साथ। और कुल मिलाकर देखें तो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है देखे तो जडेजा, और जडेजा ने खूबसूरत 5 भी लिया पहले इनिंग्स में, और वही दूसरे में देखे तो 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ आप देखे तो 70 रन की पारी भी खेली और खूबसूरत, जबकि रोहित शर्मा की 120 रन की शानदार शतकीय पारी इस पहले इनिंग्स में भारतीय नजरिए से देखे तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी कप्तान रोहित शर्मा द्वारा। उसके बाद तो गेंदबाजों ने ही काम करके दिया भारतीय टीम को। और अभी फिलहाल और भी मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा अगले आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में, और दूसरा टेस्ट मैच कैसा रहता है। और फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया में भी हलचल मच गई होगी, क्योंकि ये पहला टेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से हारे। अभी 3 टेस्ट मैचेस अभी भी बाकी, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जीतना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर कहीं ना कहीं अगले 3 टेस्ट मैचेस कहीं ना कहीं खराब जाता है तो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए उनको भी फाइनल में पहुंचना बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और अभी फिलहाल भारत ने यह मुकाबला जीता है, यह टेस्ट मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से, और ढेर सारी शुभकामनाएं इस भारतीय टीम को और खूबसूरत मुकाबले देखने को मिले। और आने वाले 3 टेस्ट मैचेस में भी ऐसे प्रदर्शन हमें आगे आने वाले मैचेस में देखने को मिले भारतीय बल्लेबाजी द्वारा और गेंदबाजी द्वारा। और प्लेइंग 11 में भी कोई चेंजेस लाते हैं या नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरे टेस्ट मैच में अभी समय बाकी है, तो उससे पहले प्रीव्यू करेंगे दूसरे टेस्ट मैच का। तो अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए